नमस्कार बच्चों, आज का प्रश्न आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। पानी में आंशिक रूप में डुबाया गया छड़ी टेढ़ा दिखता है, क्यों? आइए बच्चों इसे समझते हैं कि आखिर यह टेढ़ा क्यों दिखता है। ये देखिए, आप मान लीजिए कि ये पानी का पृष्ठ है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। इधर एयर है और यहां ये वाटर है, और इसमें एक छड़ी को डुबो दिया जाता है। ये रहा छड़ी। इस छड़ी को आंशिक रूप से डुबो दिया गया है। तो बच्चों ऐसा है कि जब एक वस्तु सघन माध्यम, ये जो वाटर है यहाँ पर डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम हो गया। तो जब एक वस्तु सघन माध्यम में होता है और उस वस्तु को विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम से देखा जाता है, तब वह अपने वास्तविक गहराई से कम गहराई में आभास होता है। तो ये जो छड़ी है, इस छड़ी का प्रत्येक बिंदु जो कि पानी के अंदर है, वह अपने वास्तविक गहराई से अपेक्षाकृत कम गहराई में नजर आएगा। तो जाहिर है कि ये जो भाग है, ये वाला भाग मान ले कि यहां नजर आ रहा है, ये वाला भाग 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 यहां नजर आ रहा है, ये यहां नजर आएगा और फिर ये ना यहां नजर आया। तो बच्चों ये यहां से ये जो छड़ी है आपको इस तरह से दिखलाई देने लगता है। तो फिर यहां से जो छड़ी का जो भाग पानी के अंदर है, वह प्रत्येक भाग अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर नजर आता है, यानी कम गहराई में नजर आता है। इसी कारण से बाहर से देखने पर ये जो छड़ी है, ये यहां से टेढ़ा आपको दिखलाई देता है। तो जाहिर है कि आंसर क्या लिखना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। यह आंसर मैंने लिख दिया कि सघन माध्यम डेंसर मीडियम में अवस्थित वस्तु को विरल माध्यम अर्थात रेरर मीडियम से देखने पर वह वास्तविक गहराई से कम गहराई में आभास होता है। जब एक छड़ी को आंशिक रूप में पानी में डुबाया जाता है, तब छड़ी का प्रत्येक बिंदु जो पानी में होता है, अपवर्तन के कारण अपेक्षाकृत कम गहराई में आभास होता है। इस प्रकार छड़ी टेढ़ा दिखलाई देता है। तो ये तो रहा छड़ी टेढ़ा क्यों दिखलाई देता है। आइए मैं दूसरा प्रश्न भी आज डिस्कस करता हूं, वह भी आप देखें तो बेहतर रहेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। सूर्य अपने वास्तविक उदय के लगभग 2 मिनट पहले से तथा वास्तविक अस्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखलाई देता है, क्यों? आइए बच्चों इसे समझते हैं कि आखिर यह क्यों हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी का पृष्ठ है, ये पृथ्वी का पृष्ठ, यह जो पृथ्वी का पृष्ठ है, तो ये जो लाइन है ये होरिजन कहलाता है, होरिजन कहलाता है। मान लीजिए कि सूर्य जो है यहां पर है, सूर्य यहां पर है अभी। तो बच्चों होता क्या है, इस समय में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में ये जो पृथ्वी का होरिजन है, ये जो पृथ्वी का होरिजन है, यहां और इसके आसपास के क्षेत्र का अपवर्तनांक ऊंचाई के बढ़ने से घटता है, ऊंचाई के बढ़ने से घटता है। तो जैसे जैसे प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, तो वह सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने कारण वह अभिलंब से दूर मुड़ता चला जाता है। तो क्रमशः अगले लेयर में अभिलंब से दूर हो जाता है। तो फिर एक लेयर पर आकर के जो आपतन का कोण है, वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, और जैसे क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण से प्रकाश
अब नीचे की दिशा में मुड़ जाता है और इस तरह वह पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रकाश पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये प्रकाश यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकाश ऊपर चढ़ता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक लेयर है, तो फिर ये अभिलंब से बाहर मुड़ा, फिर अगले लेयर में अभिलंब से बाहर मुड़ा, फिर अगले लेयर में और भी मुड़ गया, अगले लेयर में और भी मुड़ गया, और एक लेयर आता है जबकि आपतन का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, और जैसे ही बड़ा हो जाता है तो फिर इसका ये सघन से विरल में प्रवेश करके यहाँ से इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, और फिर ये पृथ्वी के पृष्ठ पर ये प्रकाश पहुंच जाता है, और कोई मनुष्य अगर यहाँ है तो फिर ये इसे यह दिखने लग जाता है। लेकिन वास्तव में सूर्य यहाँ नहीं, सूर्य से पृथ्वी के ओरिजिन से ऊपर दिखलाई देता है। तो होता यही है कि सुबह एवं शाम के समय में वातावरण का तापमान कम होता है, नीचे के तापमान कम होने के कारण से नीचे के भाग का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक और ऊपर भाग का अपवर्तनांक कम हो जाता है। इस वजह से पहले प्रारंभ में सघन से विरल में प्रवेश करता है और वह क्रमशः अभिलंब से दूर मुड़ता है, और एक लेयर पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, और फिर वहां से पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण से वह प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंच जाता है, और फिर ये सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है। ताई बच्चों, मैंने यहाँ पर स्पष्ट करके इसे लिखा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी की क्षितिज अर्थात होरिजन में होता है। सुबह एवं शाम के समय क्षितिज एवं उसके आसपास ऊंचाई बढ़ने से अलग अलग सतह का अपवर्तनांक क्रमशः घटता है। सूर्य से निर्गत प्रकाश प्रारंभ में सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर अभिलंब से दूर मुड़ता है। जैसे ही एक पृष्ठ पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद प्रकाश नीचे मुड़ जाता है एवं पृथ्वी सतह पर प्रकाश पहुंच जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको लाभ मिला होगा। तो आप जरूर अगले दिन फिर देखेंगे अगला शॉर्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।